तो क्या मेडिकल पीजी एडमिशन की इस भूल भुलैया में कहीं खोया हुआ सा महसूस हो रहा है? देखिए 2025 का जो प्राइवेट डीएनबी सीट मैट्रिक्स है वो पहली नज़र में थोड़ा डरावना लग सकता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं और करियर के लिए एक बिल्कुल साफ रास्ता बनाने वाले हैं। अगर पीजी सीटों का ये पूरा जाल देखकर थोड़ी उलझन हो रही है तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हम इसी उलझन को सुलझाने के लिए यहां हैं। देखिए, ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये तो किसी के सपनों का, किसी के एम्बिशन का ब्लूप्रिंट है। हमारा काम बस इतना है कि इस मुश्किल से दिखने वाले मैट्रिक्स को एक ऐसे पावरफुल टूल में बदल दें जिससे अपने करियर का सबसे सही फैसला लेने में मदद मिले। अच्छा, इससे पहले कि हम इस पूरे मैप को एक्सप्लोर करें, एक छोटी सी बात क्लियर कर लेते हैं ताकि हम सब एक ही पेज पर हों। डीएनबी और एनबीएमईएस, ये नाम तो सुने ही होंगे। तो डीएनबी जो है वो एक प्रॉपर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, समझिए MD/MS के बराबर। और दूसरी तरफ है एनबीएमईएस डिप्लोमा। ये स्पेशलाइजेशन के लिए एक फास्टर ट्रैक है, सिर्फ 2 साल का। देखिए, दोनों ही अपनी अपनी जगह काफी प्रतिष्ठित हैं, लेकिन इनसे जो करियर के रास्ते निकलते हैं वो काफी अलग हैं। तो इसे सिर्फ नंबर्स की एक लिस्ट की तरह मत देखिए, ये तो भविष्य के लिए एक स्ट्रेटेजिक गाइड है जो सही मौके पहचानने और अपनी ड्रीम स्पेशलिटी तक पहुंचने का रास्ता बनाने में मदद करेगी। तो चलिए, हमारी ये यात्रा शुरू होती है नॉर्थ इंडिया के हलचल भरे सेंटर से, जहां देश की कुछ सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर सीटें मौजूद हैं। देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ खास है। दिल्ली और एनसीआर के इन पावर हाउस संस्थानों पर जरा एक नजर डालिए। आकाश हेल्थ केयर में एनेस्थीसिया, जनरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी काफी स्ट्रांग है। हर एक में 4 सीटें हैं। और यहाँ एक बहुत ही खास बात है, डॉक्टर BL कपूर हॉस्पिटल में कार्डियोवैस्कुलर और थोरैसिक सर्जरी यानी CVTS में सीधा 6 साल का प्रोग्राम है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही रेयर मौका है जो सीधे सुपर स्पेशलिटी में जाना चाहते हैं। तो नॉर्थ इंडिया से टेक अवे क्या है? पहली बात, दिल्ली एनेस्थीसियोलॉजी और रेडियो डायग्नोसिस का एक तरह से हॉटस्पॉट है। लेकिन ये सिर्फ सीटों की संख्या के बारे में नहीं है, उस 6 साल के CVTS कोर्स जैसे यूनिक मौके भी यहीं हैं। और हाँ, यहाँ डिग्री और डिप्लोमा के बीच बहुत ध्यान से चुनना होगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि करियर में कितनी जल्दी स्पेशलाइजेशन चाहिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और पश्चिम और मध्य भारत के डाइवर्स लैंडस्केप को देखते हैं। ये एक ऐसा जोन है जहाँ कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग और स्पेशलाइज मौके मिल सकते हैं। महाराष्ट्र में आदित्य बिड़ला और आरपी हॉस्पिटल जैसे इंस्टीट्यूशंस में कई स्पेशलिटीज़ के ढेरों ऑप्शंस हैं। लेकिन जो चीज़ सच में सबसे अलग है वो है गुजरात MRI सेंटर, सिर्फ रेडियो डायग्नोसिस के लिए एक डेडिकेटेड सेंटर जिसमें 4 सीटें हैं। ये दिखाता है कि यहाँ स्पेशलाइजेशन पर कितना फोकस है। वहीं छत्तीसगढ़ में डिप्लोमा सीटों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो इस जोन से क्या सीखना है? सीधी सी बात है, रेडियो डायग्नोसिस के लिए गुजरात किंग है। महाराष्ट्र अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल नेटवर्क्स की वजह से बहुत सारे विकल्प देता है। और अगर कोई एनेस्थीसियोलॉजी या OBG में डिप्लोमा के बारे में सोच रहा है तो ये जोन एक बहुत ही स्ट्रांग ऑप्शन है। और अब चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ, एक ऐसा रीजन जो देश की कुछ सबसे कंपेटिटिव और हाई डिमांड स्पेशलिटीज का घर माना जाता है। यहां से खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। मैसूर का अपोलो BGS इमरजेंसी मेडिसिन में एक पावर हाउस है। बेंगलुरु में सकरा वर्ल्ड हॉस्पिटल रेडियो डायग्नोसिस में डिग्री और डिप्लोमा दोनों ऑप्शन देकर एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और जब बात ऑप्थेल्मोलॉजी की आती है तो डॉक्टर अग्रवाल और चैतन्य आई हॉस्पिटल जैसे नाम तो इस फील्ड के दिग्गज हैं। 12, जी हाँ 12 सीटें सिर्फ ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए, और वो भी एक ही इंस्टीट्यूट में, केरला का चैतन्य आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सोचिए, एक स्पेशलिटी के लिए एक जगह पर इतनी सीटें, ये सच में कमाल की बात है। तो अगर किसी का सपना ऑप्थेल्मोलॉजी में है तो इस जगह को तो लिस्ट में सबसे ऊपर रखना ही होगा। तो संक्षेप में कहें तो साउथ इंडिया भविष्य के ऑप्थेल्मोलॉजी लीडर्स के लिए एक गढ़ है। यहाँ इमरजेंसी मेडिसिन में भी बेहतरीन ट्रेनिंग मिलती है। और हाँ, सकरा वर्ल्ड हॉस्पिटल जैसे इंस्टीट्यूट्स पर जरूर नजर रखें जो एक ही स्पेशलिटी में कई रास्ते देते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो सकता है। अपने इस रीजनल टूर के आखिर में हम रुख करते हैं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ओर, एक ऐसा जोन जो धीरे धीरे मेडिकल एजुकेशन में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है। कोलकाता में आमरी हॉस्पिटल्स और सुश्रुताई फाउंडेशन जैसे जाने माने नाम रेडियोलॉजी और ऑप्थेल्मोलॉजी में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस देते हैं। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा एक्साइटिंग है वो असम में हो रहा है। वहाँ अपोलो एक्सेल केयर और स्वागत सर्जिकल जैसे सेंटर्स जनरल मेडिसिन से लेकर सर्जरी तक कई स्पेशलिटीज़ के साथ उभरते हुए सितारे हैं।
तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से क्या पता चलता है? कोलकाता एक एस्टैब्लिश्ड सेंटर है, असम आने वाला कल है, और कुल मिलाकर देखें तो ये जोन डिग्री और डिप्लोमा के बीच एक शानदार बैलेंस देता है, जो इसे कई एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक चॉइस बनाता है। तो हमने पूरे देश का चक्कर लगा लिया है, सारे मौकों को देख लिया है। अब आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, इस सारी जानकारी को एक विनिंग काउंसलिंग स्ट्रैटेजी में कैसे बदला जाए। काउंसलिंग की जर्नी में ये सबसे पहला और बड़ा फैसला है, क्या 3 साल की डीएनबी डिग्री लेनी है जो MD/MS के बराबर मानी जाती है, या फिर 2 साल का NBEMS डिप्लोमा ज़्यादा सही रहेगा, जिससे स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस में जल्दी एंट्री मिल जाती है। देखिए, इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है, बस वही सही है जो आपके करियर गोल्स के लिए सही है। तो एक्शन प्लान ये रहा। नंबर 1, आज की चर्चा के आधार पर अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट्स की एक लिस्ट बनाना शुरू करें। नंबर 2, और ये बहुत ज़रूरी है, हमेशा ऑफिशियल MCC पोर्टल से हर जानकारी को डबल चेक करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बदल सकती है। और नंबर 3, अपनी चॉइस फिलिंग में स्ट्रेटेजिक बने। अपनी चॉइसेस को सिर्फ स्पेशलिटी के हिसाब से नहीं, बल्कि लोकेशन और लॉन्ग टर्म करियर गोल्स के हिसाब से भी रैंक करें। ये पूरा का पूरा एनालिसिस ऑर्किड एजुकेशन की एक्सपर्टीज की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। ये एक ऐसी संस्था है जो एस्पिरेंट्स को डॉक्टर बनने के उनके सपने को पूरा करने में मदद करती है। अगर इस पूरी प्रक्रिया में किसी को भी पर्सनल गाइडेंस की जरूरत महसूस हो तो ऑर्किड एजुकेशन की टीम मदद के लिए तैयार है। दिए गए नंबर्स पर उनसे संपर्क किया जा सकता है। तो नक्शा अब आपके हाथ में है, रास्ते भी हमने दिखा दिए हैं। अब सवाल ये है कि करियर की ये शानदार यात्रा आपको कहां ले जाएगी। फैसला आपका है। सोच समझकर फैसला लीजिए और अपने भविष्य को एक नई दिशा दीजिए।